हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में इसके रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रोमन नंबर्स क्या कैसे निकालते हैं वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको रिमाइंड हो जाएगा। 1 को हम क्या लिखते हैं, एक स्टिक से लिखते हैं। 2 को 2 स्टिक लगा के, और 3 को 3 स्टिक लगा के, और यहाँ पे 5 की कैसे लिखते हैं, वी। ठीक है, क्या लिखते हैं, वी। ठीक है, और 10 को कैसे लिखते हैं हम, एक्स। ठीक है, और हमने देखा था कि कैसे हम 11 लिख सकते हैं, कैसे 4 लिख सकते हैं, कैसे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 50 को क्या क्या लिखते हैं हम, एल लिखते हैं। ठीक है, 100 को सी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आप उस वीडियो को एक बार देख लो, जिससे आपको ये चीज़ें निकालना ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट आपके जो पार्ट है वो देखेंगे। जैसे आपके नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके आपको जो आपका एनवीएस का एंट्रेंस होता है क्लास 6 का, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये जो नेचुरल नंबर है एक्चुअली में जो नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं का एक पार्ट होता है। ठीक है, यही है नेचुरल नंबर, इन्हीं का एक पार्ट है। उसमें क्या होता है, सारे जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक स्पेस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, या हम 1 से ही लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ऐसे करके हम लिखते जाते हैं इसको। ठीक है, लेकिन बच्चों याद, इस चीज़ को हमेशा रिमाइंड रखना कि क्या होता है, ज़ीरो हमारे जो होते हैं 0 से स्टार्ट होता है। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ 0। ठीक है, बीच में मैंने 0 लिख लिया। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको ईजी रहेगा, फिर हम लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके पूरी डिजिट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पे 0 के बाद ऐसे ही सेम डिजिट होते हैं, लेकिन ये माइनस में होते हैं। -1 -2 -3, ठीक है, -4, ऐसे भी डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे मैंने क्या हो गया आपको समझाने के लिए किया कि 0 क्या होता है, बीच में होता है। ऐसे ये 0 है, 0 के हम जब राइट साइड को चलेंगे तो क्या होता है, हमने रोमन नंबर में पढ़ा था कि जो डिजिट है वो ऐड होते रहते हैं, तो मतलब प्लस। आपको ईजी समझने में होगा, राइट साइड को क्या होता है, प्लस, और जब हम लेफ्ट साइड को जोड़ते थे रोमन नंबर के तो क्या होता था, माइनस। तो वैसे ही क्या होगा, 0 के बाद क्या आता है, 1, लेकिन कितना 1, माइनस का 1। ठीक है, और -1 के बाद क्या आएगा, -2। ठीक है, फिर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि हमारे नंबर्स कैसे होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे उसी में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने पढ़ा कि इसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 करके 5 जहाँ तक। ठीक है, जब तक हमारे को आते हैं, जितना है दुनिया में, वो सारे नंबर्स क्या आते हैं, नंबर्स होते हैं। जी हम क्या करते हैं, 0 को छोड़ के, 0 से हमने देखा था, 0 से हम छोड़ के 1 से स्टार्ट करते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या करते हैं, नेचुरल नंबर 0 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 नहीं, हम 0 क्या लिखना, हमेशा याद रखना बच्चों, आपको क्वेश्चन आएगा कि 0 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो आपने क्या करना है, नो। ठीक है, कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से। 1 2 3 4 5, जहाँ तक आपको आती है काउंटिंग, जो आपको नंबर्स आते हैं वहाँ तक आप इसको नेचुरल नंबर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से बच्चों, 1 से, जहाँ तक आपको गिनती आती है। ठीक है, यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है अनगिनत, एंड आर आल्सो यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पज़, और हम इनको क्या करते हैं, काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि 0 डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, कि 0 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें 0 इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, अगर इसमें हम 0 इंक्लूड कर दें, यहाँ से देखो, यहाँ पे इस डायग्राम से देखो, अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें और 0 स्टार्ट करें, आगे तक जितनी गिनती आती है आपको, जितनी आती है 0 से लेकर 0 भी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, होल नंबर।
ठीक है। 1 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर्स। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या आते हैं, सारे होल नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे जैसे हम बोलते हैं 1 2 3, हम 0 तो नहीं बोलते। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं 1 से शुरू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर हम इसमें 0 भी लिख लें तो उसको क्या बोलते हैं, 0 भी लिख लें तो क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर। ठीक है बच्चों, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर्स उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं और होल नंबर किसको बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है बच्चों, 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, होल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर ऐसे करके काउंटिंग हम करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होगा, हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे इंटीजर। मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होता है, कैसे काउंटिंग होती है, जिसमें हम 0 को बीच में लिखते हैं। ठीक है, और क्या होता है 1 2 3, पॉजिटिव जो नंबर होते हैं हम इस साइड को लिखते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड को हम क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, -2 -3 -4 -5 -6 करके ऐसे काउंटिंग लिखते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया कि राइट साइड को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इंटीजर में जो ए माइनस वाले भी, 0 भी, और ऑल पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर, सॉरी ऑल होल नंबर, क्योंकि 0 से हम क्या करते हैं, होल नंबर को यूज़ करते हैं। और जो ए माइनस वाली चीज़ें हैं, जो नेगेटिव नंबर हैं, होल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं ना होल नंबर भी नेचुरल वाले, ऑल नेगेटिव होल नंबर, और इसमें 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आया होगा, आपके लिए नया चैप्टर है, नई चीज़ है आपके लिए। क्या होता है बच्चों, फिर से देखो, यहाँ पे क्या होता है 0। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। राइट साइड को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव हमारे को प्लस हमारे को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसी में हमारे को काउंट होता है। तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल 1 2 3 4 करके इस साइड को। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड को हम क्या लिखते हैं, 1 के साथ माइनस लगा के लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं, -1। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर, 0, और ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, या आप होल नंबर भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, अब आप डेफिनेशन देख लो यहाँ पे, एन इंटीजर इज अ नंबर। क्या होता है, नंबर होते हैं जिनमें क्या होता है, डेसिमल नहीं होता है, नो डेसिमल, और फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि फ्रैक्शन नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, इनमें क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर, और इंक्लूडिंग 0। ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और 0। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिख लिया, आपको क्वेश्चन आ गया कि -5 क्या है, तो आपको बोल देंगे ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, या नन ऑफ द दीज है। तो आप क्या बोलोगे, जो माइनस का साइन आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। वैसे -7 तो क्या बोलेंगे आप, कि ये इंटीजर है। ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसे आएंगे कि -7 क्या है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और इंटीजर। तो आप क्या बोलोगे, इंटीजर। ठीक है, वैसे आपको -20 आ गया तो आप लिखोगे ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, और ऐसे 1 आ गया तो 1 आपको क्या बोल सकते हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और इंटीजर है। तो आप क्या लिखेंगे, फिर आएगा आपको ऑल द अबव। तो आप बोलोगे सारा है, 1 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और एक इंटीजर भी है। ठीक है, तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें माइनस नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, और सारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसमें मैंने इंटीजर वाली लाइन बनाई है। ठीक है, इंटीजर का पहले आता है 0, तो हम क्या कहते हैं, 0 भी होता है, और इसमें पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैंने बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं,
सॉरी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से, ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर का मैंने बताया था कि सेम डिजिट लिखते हैं, जैसे काउंटिंग हम लिखते हैं 1 2 3, लेकिन इनमें क्या करते हैं माइनस का निशान लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं साथ में। जैसे यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे, इन सबको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, और जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसमें क्या आता है? नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप इसको बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। इवन नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, आपने डिवाइड देखा होगा, मल्टीप्लाई आपने सीखा होगा, जो क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओनली 2 से डिवाइड होते हैं, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2। इवन नंबर क्या होता है बच्चों? द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है? डिवाइड करते हैं 2 को 2 से। जैसे 4 है तो 4 क्या है? पहले लेते हैं 2 से, देखो 2 डिवाइड होता है 2 से। अब देखोगे ऐसे डिवाइड करते हैं 2 2 1 ज़ा 2, तो डिवाइड हो गया। तो 2 क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है। वैसे ही आप 4 ले लो, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 4 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। वैसे ही 6 का देख लो, 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 3 ज़ा 6, तो 6 भी क्या हुआ? एक इवन नंबर है। वैसे बड़ा डिजिट लेते हैं कोई, जैसे 26 ले लिया, ऐसे डिवाइड, आपको डिवाइड तो आता ही होगा, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले 2 1 ज़ा 2, कट हो गया सारा, फिर क्या बचा? रिमाइंडर 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो नीचे रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो मतलब 26 भी डिवाइड है 2 से, तो उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? द नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जो इवन नंबर कुछ मैंने चार्ट बनाया है, तो ये इवन नंबर के एग्जाम्पल हैं जो 1 से लेके 100 तक है, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10 12 12, देखो 2 6 ज़ा 12, 14 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, और 2 10 ज़ा 20। देखो ये सारे नंबर जो हैं 2 से डिवाइड है, ठीक है। जैसे 82 को डिवाइड कर लो आप, 82, 2 4 ज़ा 8, पूरा कट, फिर 2 को नीचे लाएंगे, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो अब देख लो 82 भी यहाँ पे इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है बच्चों? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, ठीक है। फिर आता है बच्चों ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं, और 2 से जो डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम 2 से अगर इनको डिवाइड भी करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे को रिमाइंडर देंगे। जैसे आप ले लो 5 ले लो, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है आपका? 5 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको बताता है 2 1 ज़ा 2, लेकिन 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6। क्या होता है? 2 3 ज़ा 6, लेकिन 6 बड़ा है 5 से, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम करेंगे छोटे वाले डिजिट को लेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो आपको लगता है 1 डिवाइड होता है, क्योंकि बच्चों 2 से 1 छोटा है, ठीक है। तो जब स्मॉल है तो क्या होगा? 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो 5 क्या हमारा? ऑड नंबर है। क्या है बच्चों? ऑड नंबर है। वैसे ही अगर हम 7 का ले लेंगे, ठीक है, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 2 4 ज़ा 8। 8 बड़ा है तो हम क्या लेंगे 7 से, तो हम क्या करेंगे? पीछे वाले डिजिट से लेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। क्या बच गया? रिमाइंडर 1 बच गया। तो मतलब जब भी पूरी तरह से डिवाइड तो हुआ नहीं इससे, तो क्या है? 7 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो
डिजिट जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, हमेशा क्या करना है, अगर आपको आएगा कि चूज़ द इवन नंबर, तो हमने क्या करना है, सिंपल से सभी को डिवाइड करना है। ठीक है, ऑप्शन आएंगे आपके पास, आप ऑप्शन से उनको डिवाइड कर दो 2 से। अगर 2 से डिवाइड होते हैं तो इवन नंबर है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, रिमाइंडर बचता है कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। यहाँ पे देखो 1 से लेके 200 तक की जो ऑड नंबर्स हैं उसका चार्ट है, ये सारा उसी का एक चार्ट है। ठीक है, आप देख लो 1 3 5 7 9 भी देखो कहाँ डिवाइड होता है, 2 4 ज़ा 8, और रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो क्या हुआ 9 जो है एक ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को ही बच्चों फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या होता है, p अपॉन क्यू। ऐसे आप देखो, कोई भी नंबर आपको अगर ऐसा दिखेगा 1/2 2/3 4/5 6/7, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, अगर ऐसी कोई भी होगा, यहाँ पे लिख दूँगा 6/7 1/2, तो जब कोई डिजिट ऐसे निशान होगा डिवाइड में बीच में, ठीक है, ऐसे कोई बार होगी और इसके ऊपर और नीचे नंबर्स होंगे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, या तो फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी दिखेगी डिजिट, ऐसे कोई भी डिजिट दिखेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, p बाई क्यू की फॉर्म में। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को p मानते हैं और नीचे वाले को q मानते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, p बाई क्यू की फॉर्म में, डिवाइड वाली फॉर्म में हो तो उसको बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर का हमने पढ़ लिया। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कोई भी नंबर है, ब्लैक सॉरी येलो से लिखता हूँ, जैसे 4/8 लिखा है आपको, सॉरी 4/5 लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो ऊपर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, नोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। ठीक है, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जिसको हमने देखा, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल है, यहाँ ये 1/4 3/5, ठीक है, ये सारे क्या है आपके रैशनल नंबर हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, इनको जो है हम ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू का मतलब होगा 1/2 1/3 3/5। ठीक है, इस ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। क्या होते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर, जिसको हम इस वाली फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं इरेशनल नंबर को। ये आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे कि √3 √5 √7। ठीक है, अगर इस वाली फॉर्म में आपको कोई दिखेगा तो इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर कैसे होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा, रैशनल नंबर होते हैं ऐसे, कैसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, ठीक है, इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं, जिससे आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, इनको हम फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मैंने बता दिया आपको कैसे, 1/2 ये फ्रैक्शन है। ठीक है, 3/8 फ्रैक्शन है, 5/7 फ्रैक्शन है, तो सारे फ्रैक्शन हैं। फिर आता है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आर दी नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, मैंने क्या बोला था, जो 1 से स्टार्ट होकर हम जितना गिनती हमारे को होती है, जितनी काउंटिंग हमारे को आती है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। ठीक है,
जो सारे नेचुरल नंबर या तो 1 से डिवाइड होता है या तो अपने आप से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे आप देखोगे 2 किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है, आपको पता होना चाहिए कि 1 से सारी डिजिट डिवाइड होती है। ठीक है, और किससे होता है, 2 किससे डिवाइड होता है, 2 से 2 डिवाइड होता है, क्योंकि 2 ऐसे देख लो 2 1 जा 2। ठीक है, तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हम देखेंगे 1 से, 2 तो 1 से करेंगे तो 1 1 2 जा 2, तो 1 से डिवाइड हो रहा है, और 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है, तो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 3 किससे डिवाइड होता है बच्चों, देखो 3 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, क्योंकि 2 1 जा 2 करोगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, और क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया 1। तो 1 आपको पता है कि डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो क्या हो गया, 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और क्या होता है 5 भी देखो आप, या तो 1 से डिवाइड होता है, 1 5 जा 5, और 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि 5 1 जा 5। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, और 1 से आप देखोगे सारे डिजिट डिवाइड होते हैं। ठीक है, सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स के मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के रखे हैं। ठीक है, उनको आप देखो। ठीक है, और डिवाइड करो 1 से, फिर 2 से। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई डिवाइड हो रहा है तो ये क्या आएंगे, ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा तो क्या आएंगे, प्राइम नंबर। देखो 13 है, 13 किससे डिवाइड होता है बच्चों, 1 से डिवाइड होता है, और किससे होता है, 13 से ही डिवाइड होता है। देख लो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 था 12, रिमाइंडर क्या बच जाता है 1, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या बच जाता है 1, 5 5 2 जा 10, और जब आप 13 माइनस 10 करोगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो 13 किससे डिवाइड होता है, 1 और 13 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने चार्ट जैसा बना के रखा है, चार्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्राइम नंबर जो 1 से लेके 100 के बीच में, आप देखोगे यहाँ पे 2 भी डिवाइड किससे होता है, 3 5 7, देखो 4 तो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 6 किससे डिवाइड होता है, 2 और 3 से डिवाइड होता है। तो जिन जिन पे रेड गोले लगे हैं, ठीक है, राउंड हुए हैं, वो क्या है, सारे बच्चों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आप देखोगे तो आप इजीली इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, फिर आता है बच्चों कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, बच्चों हमने कंपोजिट पढ़ रहे थे, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर अदर देन 1, कि एक के अलावा कोई और नंबर जो क्या हो, विच आर नॉट प्राइम नंबर, क्या हो, जो प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, कौन, एक के अलावा वो नंबर जो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर हमने पढ़ लिया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं अभी। ठीक है, क्या होता है बच्चों प्राइम नंबर, आपने यहाँ पे देखा था अभी, ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, जो या तो खुद से होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 के अलावा जो सारे प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, प्राइम नंबर के अलावा, ठीक है, जो सारे नंबर्स हो उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, नंबर विच कैन बी जनरेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द 2 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड कंटेन एट लीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1। क्या होते हैं, जो नंबर क्या होते हैं, जो जनरेट होते हैं किससे, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके, और उसमें कंटेन एट लीस्ट 1 डिवीज़र, और एक ऐसा डिवीज़र होना चाहिए जो 1 ना हो, क्योंकि आपको पता है 1 से तो सारे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो
वन वन नहीं होना चाहिए और एक खुद से नहीं होना चाहिए, और अगर बाकियों से डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 का ले लो, 4 किससे होता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और डिवाइड कैसे भी होता है, देख लो आप, 2 2 ज़ा 4, 1 1 4 ज़ा 4, और क्या होता है 4 1 ज़ा 4। तो आप देख रहे हो कि 2 से भी हो रहा है और 1 से हमने क्या बोला था कि 1 या तो 1 से डिवाइड या तो 4 से डिवाइड ना हो, ठीक है, मतलब अपने आप से और एक के अलावा वो अगर दो अदर इंटीजर से डिवाइड होता है या दो उनका मल्टीपल्स है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, फिर से समझाऊं, क्या होता है, जो नंबर या तो 1 या तो 4 से, मतलब अपने आप से भी डिवाइड हो, लेकिन उसके अलावा क्या होना चाहिए, वो जो नंबर है वो किसी दो पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 किसका होता है, ये आपको पता है कि 6 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, ठीक है, 3 से भी होता है, और ठीक है, और 6 से भी डिवाइड होता है। तो देखो 1 6 दा 6, लेकिन एक इसमें तो खुद आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखना है, यहाँ पे दो अलग से इंटीजर होने चाहिए। तो 2 3 ज़ा 6, आप देख रहे हो ये जो 2 और 3 क्या है, अलग से दो नंबर्स हैं, 1 और उसके अलावा, इटसेल्फ के अलावा दो और नंबर हैं, 2 3 ज़ा 6, वो उनको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, फिर हम कुछ फैक्ट देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले क्या लिखा, पहला फैक्ट क्या है, जो नंबर 0 एंड 1, जो नंबर 0 है और जो 1 है वो ना तो नाइदर प्राइम, मतलब प्राइम भी नहीं है, नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, या तो याद रखना बच्चों, जो 0 और 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है, नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा तो कि प्राइम 1 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, तो आप पूछोगे, बोलोगे कि ना, नो, द 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और 0 का वैसा पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, ना ही 0 प्राइम नंबर है, नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और क्या बोला है, ऑल इवन नंबर एक्सपेक्ट टू, दो के अलावा जो भी नंबर इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर का हमने पढ़ा था कि जो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर। तो ये हमेशा याद रखना, दो के अलावा जो भी आपके पास इवन नंबर हैं वो क्या होते हैं, हाँ नहीं, मैं सॉरी, दो के अलावा सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, दो के अलावा सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि 2 इज़ अ कंपोजिट नंबर और नॉट, तो आप बोलोगे नॉट, 2 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ, तो 4। अगर आप पीछे चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि 4 जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो अपने से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, लेकिन इसके अलावा जो 4 है वो 2 का मल्टीपल है, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं, कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ, हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 2 और मोर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करके जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और हमेशा याद रखना, कंपोजिट नंबर आर डिविजिबल बाई अदर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ऑल कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज डिविजिबल बाई 1 एंड इट नंबर इटसेल्फ। तो क्या होता है, जो सारे कंपोजिट नंबर हैं वो 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, और क्या होता है, खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, आज हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, इवन नंबर के बारे में पढ़ा, ऑड नंबर के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा,
और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा और कुछ हमने इसके फैक्ट भी देखे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक यू।